तो मित्रों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। तो मित्रों, आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के बाद अगले 7 दिनों तक चाहे मर जाना, परंतु एक चीज किसी को मत देना। इतनी सी ध्यान रख लेंगे तो ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि आपको जिंदगी भर कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा, प्यार, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ खींचा खींचा आपके पास चला आएगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं प्रेमानंद महाराज आपको वचन देता हूं, अगर आज से अगले 7 दिनों तक मेरी इन बातों को आप ध्यान रख लेंगे तो आपको कम समय में अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात एक बार मान लो, पूरी वीडियो को आखिरी तक देख लो। जीवन में कभी भी चीज का कमी नहीं रहेगा। चाहे पैसा हो, प्यार हो या धन दौलत हो, जो भी चीज चाहते हैं सब कुछ अपने आप चले आएगा। मनचाहा स्त्री का प्रेम मिलेगा। जीवन की जो भी मुश्किल है वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे खास बात है कि कुछ चीज ऐसी है जो मैं आपको मना करूंगा, वह इस दौरान आपको किसी को नहीं देना है। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि दान पुण्य करना अच्छी बात है, लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीज दान में दे देते हैं या किसी मित्र यार को या रिश्तेदार को दे देते हैं जिससे हमारा कर्म फूट जाता है। हमारा द्वारा पुण्य किए गए कर्मों का भी फल हमें नहीं मिलता है और हमारे ऊपर अतिशीघ्र परेशानियां आने लगती है। जो भी कार्यों में हाथ लगाते हैं वह कार्य बनते बनते बिगड़ने लगता है, सेहत खराब होने लगता है, धन हानि होने लगता है, घर परिवार में क्लेश उत्पन्न होने लगता है। जो काम सोचते हैं वह काम पूरा नहीं होता है। लेकिन इस दौरान ऐसा दुर्लभ संयोग बना है तो मकर संक्रांति के अगले 7 दिनों तक बेहद ध्यान रखना है। तो चलिए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन ये 7 दिन आपके जीवन का बहुत भाग्यशाली समय है। इन 7 दिनों के अंदर कुछ चीज ऐसी भी है जिसका अगर आप दान करेंगे तो आपको अपार धन दौलत की प्राप्ति होगा। आपके बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा और आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। जीवन की तमाम प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा और जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे, जिस भी कार्यों में आप हाथ लगाएंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि ये आपके जीवन का इतना भाग्यशाली समय है कि इस समय अगर आप कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे, 1-2 गलती नहीं करेंगे, 1-2 सावधानी रखेंगे और 1-2 छोटी मोटी चीजों का दान कर देंगे, किसी मित्रों को या किसी रिश्तेदारों को या किसी को भी दे देंगे, तो आप समझ जाइए कि आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। काम, कारोबार, रोजगार और व्यापार में जो भी विघ्न, बाधा, अड़चन आ रही है वह दूर हो जाएगी और हर क्षेत्र में आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, इन 7वें दिनों के अंदर कुछ ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा। अगर ये उपाय आप कर लेंगे तो आप अपने समाज में सबसे अधिक अमीर और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। जो लोग समाज में कभी भी आपका कद्र नहीं करते थे, आपका वैल्यू नहीं करते थे, वो लोग आपका सम्मान करेंगे। समाज में आपका रुतबा और पहचान बढ़ेगा। मित्रों, यह वो समय है जब शीघ्र ही लक्ष्मी आपके घर पर दस्तक देने वाली है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज को आपको अपने घर से बाहर भी करना होगा। अगर आप कम समय में अधिक अमीर बनना चाहते हैं, इसी उम्र में आप अपने जीवन का सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो थोड़ा धैर्य रख करके इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन उसके पहले आप लोग से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को ईश्वर पर विश्वास है तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो मित्रों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत है। तो मित्रों, आपको बता दूं कि आज सूर्य और बुध धनु राशि में है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और शुक्र मकर राशि में गोचर कर रहा है।
जिसका त्रिकोण दृष्टि पड़ेगा और जिससे इस दौरान आप वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे। लेकिन इस दौरान पुरुष जातक को हरा रंग पहनने से बचना चाहिए और स्त्री को पीला रंग पहनने से इस दौरान बचना चाहिए, अन्यथा इससे भारी नुकसान हो सकता है। सेहत पर बुरा असर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ अगर स्त्री पीला रंग पहन करके किसी मुख्य कार्य के लिए जाएंगे या पुरुष किसी हरे रंग का कपड़े पहनकर किसी मुख्य कार्य के लिए जाएंगे तो वह कार्य बनते बनते बिगड़ जा सकता है और उसे कार्य में सफलता नहीं मिल सकता है और शुभ कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आपके जीवन में बुध और सूर्य का प्रभाव संचार व ऊर्जा में वृद्धि का संकेत दे रहा है, जिससे यह समय संतुलन और नई शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस दौरान कोई भी नई कार्यों की आप शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो उत्तम समय है, शुरुआत अवश्य करें। चाहे कोई काम कारोबार रोजगार हो या कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के विचार कर रहे हैं तो अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। यह समय ज्ञान उच्च शिक्षा के यात्रा के लिए भी बेहद अत्यंत लाभकारी माना गया है। अगर आप अपने शिक्षा के लिए घर से बाहर किसी और शहर में रहकर के पढ़ाई करने का विचार कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो विदेश जाकर के पढ़ाई करने का विचार कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस समय बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि और चतुराई में अपार वृद्धि होने के कारण से आप जिस भी काम कारोबार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा और आप अपनी चालाकी से किसी भी कार्य में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। कोई नई योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और कोई नई योजना बना करके उन्हें व्यक्त करने के लिए आप प्रेरित होंगे। आत्मचिंतन और गहन भावनात्मक जुड़ाव आपके अंदर भरपूर रहेगा। इस समय व्यावहारिकता, जिम्मेदारी और ठोस रिश्तों की और आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता आने का पूर्ण योग है। आपके करियर में जो भी परेशानी आ रही थी वह समाप्त हो जाएगी और करियर में आप सफल हो सकते हैं। आप अपने लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम इस दौरान उठा सकते हैं जिससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, वह चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको इस दौरान भूल करके भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसे तो ये चीज जीवन में कभी भी किसी को दान नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन 7 दिनों के दौरान आपको भूल से भी दान नहीं करना है, अन्यथा बड़ा दुर्भाग्य जीवन में आएगी और कई तरह की परेशानियों से आप घिर जाएंगे और अच्छा खासा जीवन आपका नरक की ओर जा सकता है और आप अपने जीवन का परेशानी शीघ्र ही अपने हाथों से ले आएंगे। इन चीजों का दान न करें। पहले है नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, छुरी, कैंची, सुई जैसी नुकीली चीजें दान करने से गृह क्लेश और रिश्तों में दरार आ सकती है। अगला है बासी या खराब खाना। बासी या खराब भोजन का दान करने से पुण्य की जगह पाप लगता है और घर में आए किसी मेहमान और भिखारी को भी बासी या खराब खाना नहीं खिलाना चाहिए, अन्यथा जीवन में नुकसान होता है। केवल ताजा भोजन ही दान करें। कबाड़ या बेकार वस्तुएं, प्लास्टिक की टूटी चीजें, फटे पुराने कपड़े या टूटी फूटी वस्तुएं दान करने से घर में अशांति और धन हानि हो सकती है। खराब या इस्तेमाल किए हुए तेल का दान भूल करके भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा शनिदेव को क्रोधित हो सकता है जिससे बड़ा दुर्भाग्य आता है। स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए, घर की सुख शांति छीन लेता है और घर में लड़ाई झगड़े बढ़ाता है। झाड़ू दान करने से घर से लक्ष्मी चली जाती है और घर में धन संबंधी परेशानी आने लगती है और बेवजह का खर्चा होने लगता है। पुराने जूते दान करने से दुर्भाग्य हस्तांतरित हो सकता है। अपना पहना हुआ जूता किसी को दान ना करें। अगर सक्षम है तो नया जूता दान करें और सक्षम नहीं है तो मत दें, लेकिन पुराना जूता भूल से भी दान ना करें। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली चीज जो है, जो दान नहीं करना चाहिए, उसे विशेष रूप
से ध्यान रखें। आपको सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को भी रुपए पैसे धन उधार नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद रुपए पैसे दान भी आपको नहीं करना है, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे और कर्ज जीवन में बढ़ेगा और कई तरह का धन हानि होने का संकेत रहेगा। जीवन में परेशानी शीघ्र ही आने लगेगी और उसके बाद गुरुवार को रुपए पैसे धन उधार या कर्ज नहीं देना है। गुरुवार के दिन किसी भिखारी को भी पैसा दान नहीं करना है, अन्यथा जीवन में इतना परेशानी आएगी कि जो भी काम कारोबार करेंगे उसमें घाटा लगने लगेगा और जीवन में दिक्कतें आने लगेगी। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन चीजों को अभी से सुधार कर लें। सूर्यास्त के बाद तुलसी का पौधा दान करने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, ये गलती भी भूल से नहीं करना चाहिए। अगली चीज है दूध और दही। शाम या रात में दूध और दही का दान करने से घर की सुख समृद्धि घट सकती है और भगवान अप्रसन्न हो सकते हैं और घर से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाता है। अगली चीज, शाम के समय हल्दी का दान भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर परिवार में कई तरह की बीमारियां आने लगती हैं, परिवार के लोग बीमार पड़ने लगते हैं, तो ऐसा गलती भी भूल से नहीं करना है। और आखिर कुछ सबसे महत्वपूर्ण और खास बात जो बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही गहराई और ध्यान से समझना। अगर आप दाने पुण्य करते हैं और दान में विश्वास करते हैं तो दान पुण्य करना अच्छी बात है, इससे आपके कर्म अच्छे होते हैं और इसका फल आपको जरूर वापस मिलता है। लेकिन दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, दान हमेशा जरूरतमंद और योग्य व्यक्ति को ही दें। ऐसे ही किसी को भी दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह आपके दान का गलत फायदा उठाता है और उससे आपको नुकसान होता है। अगर आपका दान लेकर के कोई गलत कर्म करेगा तो उस कर्म का भागी आप बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। सूर्यास्त के बाद कुछ चीजों का दान वर्जित है। दिन में दान करना शुभ होता है, निस्वार्थ भाव से और श्रद्धा पूर्वक दान करें, द्वेष या दुखी होकर के दान ना करें। और सबसे कड़वी बात, अपनी बचत, संकट काल के लिए बचाए गए धन का भूल से भी किसी भी परिस्थिति में दान नहीं करना चाहिए। अब जो चीज मैं बताने वाला हूं, अगर इन चीजों को आप दान करते हैं इन 7 दिनों के अंदर, तो आप समझ जाइए कि आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा और जीवन के हर क्षेत्र में आप तरक्की करने लगेंगे। जीवन में चमत्कारिक लाभ होगा। मैं 4 चीज आपको बोलता हूं, एकदम दिल और दिमाग में गांठ बांध लें। अन्न, जल, सेवा और ज्ञान, ये 4 चीज बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भूखे को खाना खिलाना या अन्न दान करना, किसी प्यासे को पानी देना और अभाव व्यक्ति को सेवा देना या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ज्ञान देना सबसे बड़ा दान होता है और इसका इतना बड़ा फल मिलता है कि आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आप अपने जीवन में उम्मीद से अधिक तरक्की करने लगेंगे और जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भिखारी को पैसे का दान ना करें। कुछ लोग इसी पैसे से नशा सेवन करते हैं जिसका बुरे कर्मों का भागी आप बनेंगे और आपको नुकसान होगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें